नमोदय साथियों, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें। साथियों, आगरा से एक इतनी दिल दहलाने वाली घटना सामने आ रही है, बहुत ही शर्मनाक घटना है। इस घटना की जितनी कड़ी निंदा की जाए वो बहुत ही कम होगी। साथियों, एक दादी अपनी पोती के साथ मंदिर गई हुई थी। वहां एक पवित्र नाम के व्यक्ति ने, पवित्र उर्फ पप्पी नाम के व्यक्ति ने उस बेटी के साथ बलात्कार किया, रेप किया। जब उसकी दादी को पता चला कि मेरी पोती के साथ कुछ गलत हो रहा है, जब वो दरिंदा पवित्र उर्फ पप्पी उस बच्ची के साथ रेप कर रहा था, तो उस बच्ची की आवाज निकली, चीख निकली, तो उस दादी के कानों में पड़ी। तो वो दादी भागकर गई अपनी बच्ची को बचाने, अपनी पोती को बचाने। जब उस दरिंदे पवित्र को पता चली कि उसकी दादी आ रही है, तो उसने जल्दी से आगे जाकर के गेट से ही उसे धक्का मार के भगा दिया। जब उसकी दादी को भगा दिया वहां से धक्का मारकर, तो उसकी दादी ने हल्ला गुल्ला मचा करके, आवाज बुलंद करके कुछ स्थानीय लोगों को बुलाया। जब हल्ला गुल्ला हुआ तो वहां स्थानीय लोग आए, उन्होंने उस लड़के को पकड़ा और मारपीट की उसके साथ, उसकी पिटाई की। पिटाई करने के बाद उसे पुलिस के हवाले छोड़ दिया, पुलिस के हाथों दे दिया। तो साथियों, यहां पर एक सवाल उठता है, इतनी शर्मनाक घटना, लोगों की इंसानियत मर चुकी है, उनकी इंसानियत बिल्कुल भी नहीं बची हुई है। सोचिए, 5 साल की बच्ची, कोई 15 प्लस होती अलग बात है। 5 साल की बच्ची कितनी गंदी घटिया घिनौनी उस बंदे ने उस बच्ची के साथ की है। ऐसे लोगों की आत्मा मर चुकी है। ये तो ऐसा करने से पहले जल्लाद भी कांप जाते हैं, उनकी रूह कांप जाती है। शैतान भी ऐसी घटना को सुनकर हैरान हो जाते हैं, लेकिन इन दरिंदों को शर्म नहीं आती है ऐसा करते हुए कि एक 5 साल की छोटी बच्ची के साथ किस तरह से गंदी घटिया और घिनौनी हरकत की। क्या इनका जमीर मर चुका है या इनकी आत्मा बिल्कुल मरी हुई होती है? इंसानियत को ये शर्मसार करते हैं ऐसे लोग, धरती पर बोझ हैं। जानवर भी इंसान से प्यार करता है, जानवर में भी इतनी समझ होती है कि किसी पर बेवजह चोट नहीं पहुंचाता है, उसका नुकसान नहीं करता है, बेरहमी से किसी पर हमला नहीं करता है। लेकिन ये दरिंदे, ये शैतान से भी बढ़कर हैं जो ऐसा बच्चियों के साथ करते हैं। साथियों, यहाँ पे एक सवाल खड़ा होता है, सवाल उठता है कि जब सभी लोग मंदिर में जाते हैं, क्यों जाते हैं? उनको विश्वास होता है, आस्था होती है कि वो बैठा भगवान हमारी कुछ सुनेगा। अपने दुखों को कम करने के लिए लोग मंदिर में जाते हैं, अपने अरमानों को लेकर मंदिर में जाते हैं, एक आस होती है। लेकिन वहां बैठे भगवान ने क्यों नहीं अपनी शक्तियों के माध्यम से उस दरिंदे को भस्म कर दिया, या कुछ ऐसा नहीं कर दिया कि वो उस बच्ची को छूने से पहले जल जाए, या उसको ऐसा कुछ हो जाए कि उस बच्ची के साथ कुछ कर ही ना पाए या वो पागल हो जाए। क्यों? लोगों की भावनाएं आहत तो हो जाती हैं, लेकिन सच्चाई स्वीकार करना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि सच कड़वा होता है, इसलिए लोगों को बहुत ज्यादा नीम से भी ज्यादा कड़वा लगता है और कांटे से भी ज्यादा चुभता है। लेकिन इन चीजों पर गौर करना चाहिए कि हम मंदिर में जाते हैं, अपना पैसा खर्च करते हैं, हमारी आस्था होती है, समय बर्बाद करते हैं, जब वहां कुछ हासिल नहीं होता है तो वहां जाना बेकार है कि नहीं? बताइए। जब वहां कुछ हासिल नहीं हो रहा है, अगर ऐसा कुछ होता, वहां भगवान होता, वास्तविक अगर भगवान होता, तो उस बच्ची को न्याय वहीं मिल जाता। लेकिन नहीं, जब
किसी पर कोई भी दिक्कत परेशानी आती है, आपत्ति आती है, तो इंसान ही इंसान के काम आता है। आज दिन तक कोई भी ऐसी शक्तियां काम नहीं आई जिसको इंसान उसका यूज कर सके, उसका लाभ उठा सके, उसको फायदा मिला हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। साथियों, एक बात हमेशा याद रखना, इंसान ही हमेशा इंसान के काम आता है। कभी भी आजमा लेना, चाहे प्रैक्टिकल करके देख लेना, आपको कभी भी कोई भी दिक्कत परेशानी आपत्ति विपत्ति आएगी तो हमेशा आपका भला करने, आपकी मदद करने इंसान ही आएगा। और यहाँ पर भी उस 5 साल की बच्ची को न्याय दिलाने या उसे बचाने इंसान ही आया। उस दरिंदे से बचाया इंसान ने, और उस दरिंदे को भी अगर सजा मिली तो इंसान के माध्यम से ही मिली। इस बच्ची को भी अगर न्याय मिलेगा तो संविधान और इंसान के माध्यम से ही मिलेगा, ना कि किसी भी दैवीय शक्ति से। किसी भी दैवीय शक्ति से नहीं मिलेगा। कोई भी भगवान न्याय करने नहीं आएगा ना। अगर ऐसा होता तो वहां तुरंत न्याय हो जाता। मंदिर की बात है, कहीं अलग जगह की बात होती तो चलो एक बात अलग है, लेकिन मंदिर के अंदर ये सब हुआ और वहां भगवान मंदिर में बैठा देखता रहा। साथियों, मैं किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता हूं, लेकिन हमारा उद्देश्य है अंधविश्वास, ढोंग, आडंबर, विडंबनाओं से समाज को निकालना, उन्हें जागरूक करना, और वही हम करते आए हैं और करते रहेंगे और वही कर रहे हैं। लोगों को समझाना, लोगों को इस चीज का ध्यान होना चाहिए। हम अगर कहीं जाते हैं किसी भी कार्य के लिए या किसी के पास कुछ मदद के लिए, एक आस होती है। अगर वहां आपको कोई लाभ नहीं मिलता है या वहां से कोई रिजल्ट नहीं आता है, कोई मतलब नहीं निकलता है, तो फिर वहां जाना ही बेकार है। मंदिर में लोग जाते हैं हमेशा अपनी कहानी लेकर, दुख दर्द बयां करने जाते हैं, अपने दुखों को खत्म करने के लिए जाते हैं और अपने लाभ के लिए जाते हैं, अपने भले के, अपने स्वार्थ के लिए जाते हैं। जब ऐसा लगता है इंसान को कि वहां बैठा भगवान हमारी सुनेगा, लोगों के दिमाग में ये बात बैठी होती है। फिर जब बच्चियों के साथ रेप होता है तो फिर वो भगवान कहां से होता रहता है? क्यों नहीं उस बच्ची की सुनी? मैं किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता हूं, लेकिन हमारा मकसद था आप लोगों को समझाना, वही मैंने समझाने का काम किया। अगर कुछ गलत कहा हो तो कमेंट करके जरूर बताना। नमो